ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जो आज शांति सभा है, दिवंगत आत्माओं के याद में हमने रखी। दुनिया में ऐसी समय रखते हैं, वो जरूरत होती है। ये तो हमारे अपने पुरुषार्थ के लिए। वो ऐसे आत्मा थी, महान आत्मा, जिन्होंने इतनी कमाई करके गए हैं। वो शांति के टावर थे, प्रेम के टावर थे। सचमुच में उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, न स्थूल में न सूक्ष्म में। लेके भी इतना कुछ गए हैं जो बाबा चाहते हैं ना। भगवान धरा पर आए निराकार, और उसने आकर के स्वयंभू ने स्वयं परिचय दिया अपना। सन 1936 में परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा के तन पे आए, और सन 1970 में उन आत्मा को पता चला, अंकल जी को पता चला, और ये कोर्स ब्रह्मा कुमारी के टच में आए और ये बात समझी। और समझ करके इतनी क्लियर समझी, इतनी क्लीन समझी कि जीवन ही सेकंड में परिवर्तन। श्रद्धांजलि शुभ संदेश किया कि जो भी संस्कार राजयोग ने पूजनीय दीदी सीमा जी जो कि नगरोटा से हैं, उनके मुखारबिंद से करते आ रहे हैं, ये शुभ संदेश सुन रहे हैं। क्योंकि भक्ति में गाते हैं, आप मेरे साथ बने रहें। सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, और घर आके मैं करते हैं। सिर्फ आरती तक ये है, लेकिन अंकल और आंटी जी ने इसको सहज अपने जीवन में कि सचमुच में भगवान कुर्बान हो जाएंगे, बलिहार हो जाएंगे, तेरा बन जाएंगे। लेकिन वो सचमुच में गृहस्थी में रहते हुए, परिवार को चलाते हुए, जॉब करते हुए कितने वर्ष सचमुच में तन मन धन समय श्वास संकल्प परमात्मा के हो गए। और जब परमात्मा के हो गए तो आपने सारी दीदियों से कहानी सुनी है कि वे हो करके कैसे परिवार के अंदर और उसके बीच उन्होंने तो परमात्मा को अच्छी तरह से पहचान लिया, लेकिन उसके बीच में बहू और बेटा राजेंद्र भाई जी और पवन दीदी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है परिवार में, सहयोगी बनना। वो पवन दीदी का बहुत अच्छा पार्ट उनके साथ रहा, और राजेंद्र भाई जी का उस तपस्या के बीच, उस पुरुषार्थ के बीच उनको आगे कोई विघ्न नहीं बने। जो उन्होंने कहा, जो दिल किया, जैसा भी किया, वो सहज मान करके, सहज करके, और उस सहजता का प्रतीक आज। तो अंकल जी तो हमारे ऐसे थे। इस योगी जीवन, इस तपस्वी जीवन लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन होती चार ही बातें। निश्चय जब हो गया, जो नशे की बात बता रहे, तो वो निश्चय से ही नशा आता है। जहाँ विश्वास और निश्चय है तो जीवन में वो नशा था। जो दुनिया की परिस्थिति थी, बातें थी, उनका उसका कोई नशा नहीं होता था। अंकल को हमेशा ही उस प्रभु मिलन का नशा, उस निश्चय पर ही नशा वो अंत तक देखा हमने। 94 साल उनकी उम्र हुई, लेकिन उस नशे में कोई कमी नहीं। इस आध्यात्मिक मार्ग में चलना है तो निश्चय चाहिए। निश्चय और विश्वास से वहां विजय हो जाती है हर बार। तो वो एक बात वो थी। दूसरी, पहला है निश्चय, दूसरा है बेअर्थ से मुक्त। मैंने अंकल को अपने जीवन कभी नहीं, आज 25 साल हो गए मैं संपर्क में आई, बहुत नजदीक रहे। निगरोटा सेंटर में तो हर संडे को वो आते थे, और हर संडे को वहाँ मीटिंग करना, बैठना, बातें करने, सभी की सुननी। और लब ला का इतना बैलेंस था, कभी मैंने बहस करते हुए नहीं देखा हूँ, किसी बात को अड़ते हुए नहीं देखा। जो कर रहे लास्ट में हाँ जी। लेकिन कर्मों की फिलॉसफी कभी भी निंदा स्तुति से ऊपर थी। उन्होंने इतना अच्छी बुक्सें पढ़ रखी थी, इतनी कर्म फिलॉसफी वो जानते थे कि बेअर्थ से मुक्त। जिस जीवन में बेअर्थ नहीं है, उसी जीवन में योग लग सकता है, ध्यान लग सकता है, परमात्मा को अच्छी तरह से पहचान सकती है आत्मा। तो अंकल जी के अंदर बेअर्थ नहीं था। और तीसरी बात है प्योरिटी, मन वचन कर्म की। मन से भी प्योर, वचन से भी प्योर, और
वाणी से, मन वचन कर्म भी प्योर। उन तीनों बातों में कोई कंप्रोमाइज नहीं था। इतनी प्योरिटी थी कि अंकल किसी भी बात में मिक्सचर नहीं करते थे। बात जो सीधी है, क्लियर है, साफ है, क्लीन बात, किसी में हाथ की शब्दों से या संकल्पों से मैच नहीं होते थे। हालांकि दोस्ती सभी के साथ थी, ज्ञान में भी हम एक दूसरे के साथ बड़े साथी सहयोगी बनते हैं, लेकिन कभी भी किसी के साथ, तो अभी मैंने कभी 25 साल में उनको डिस्कशन करते नहीं देखा बेअर्थ से मुक्त। और चौथी बात, खान पान की शुद्धि। वो उन्होंने फर्स्ट दिन से लेकर लास्ट दिन तक, जहाँ भोजन की शुद्धि है वहाँ ही कर्मों की शुद्धि हो सकती। इस बात को मानो चाहे ना मानो। जहाँ अन्न शुद्ध है वहाँ मन शुद्ध है, जहाँ मन शुद्ध है वहाँ व्यवहार शुद्ध है। चाहे वो पोते से पूछो, चाहे पोतियों से पूछो, चाहे गांव वाले से पूछो, एक ही बात होती थी, मैसेज देना। और क्या कर रहे हो आप? मैसेज दे रहे हो, सभी को संदेश दे रहे हो। कोई भी मेहमान आता था अंदर, कोई भी गेट के अंदर आता, जब वो असमर्थ हो गए, थोड़ा कहीं सेंटरों पे ज्यादा नहीं जा सकते थे, तो बाबा का परिचय छुपा के रखना। यहाँ की भाषा में टोली बोलते हैं प्रसाद को। अंकल असमर्थ होते तक भी टोली बना के रखते थे, हर किसी को टोली प्रसाद और साथ में ज्ञान की डिस्कशन करना। जो सुनने वाले होते थे उनको सुनाते थे, जो नहीं सुनने वाले उनको भगवान का संदेश परिचय देते थे। तो ये उनकी बहुत थी, 4 बातों की इतनी पकड़ थी, इतना सुंदर जो व्यक्तित्व बना है, उसका पहला कारण था निश्चय और विश्वास, दूसरा था बेअर्थ से मुक्त, और तीसरा था प्योरिटी, और चौथी थी खान पान की शुद्धि। उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और वो नहीं किया, इसके लिए वो सहयोगी, हर एक आत्मा सहयोगी बनती रही। परिवार, पोते पोतियां सभी, आज तक किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया है। तो इसीलिए जो है ये परिवार का भी बहुत 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 सहयोग। गांव वाले, रिश्तेदार, परिवार, हम लौकिका आज इकट्ठे हुए हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली है हम सब। ऐसी आत्माओं के सानिध्यों में रहे, ऐसी आत्माओं की पालना हमने ली। और भाभी जी, भाई जी तो बहुत भाग्यशाली है, बहुत पुण्य। उस आत्माओं की दुआई दारू तो सब किया, भाई जी ने भी, भाभी ने भी, लेकिन जो दुआएं निकली उस हृदय से, वो बहुत दुआएं दिल से। और अंत तक कभी मैंने रैप नहीं सुना होगा उनको, गुस्सा करते नहीं देखा होगा, मैंने कभी निंदा करते नहीं देखा उनको। किसी के साथ किसी की बात होगी, एकदम कर्म की बात करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ उनकी, बहुत सीखने को मिलता था अंकल से। कभी भी किसी के साथ बैठ करके भी कैसी भी डिस्कशन हो, चुप हो जाना, शांत हो जाना। मैंने तो कई मीटिंग होती है, कई बातें होती है, कई बातें निकलती है, कईयों की बात कमेंट करते नहीं देखा, टॉन्ट करते नहीं देखा, उनको कभी नहीं देखा। वो ये बात उनका जीवन था। तो ये आज जो भी कर रहे हैं, और बहुत सारी शिक्षाएं, बहुत सारी समझानियाँ, वो प्रैक्टिकल जीवन उनका था। तो आज मैं उस आत्मा के लिए और परिवार के लिए भी यही कहना चाह रही हूँ कि बस जैसे उन्होंने प्यार से परिवार को जोड़ा था, चलाया था, वैसे हम सभी प्यार से परिवार को आगे ऐसे प्यार से, स्नेह से आगे बढ़ें, चलाएं, मिलजुल करके चलें। अंकल का किसी के साथ ना कभी लाइफ में शिकवा ना शिकायत, किसी के साथ हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें। और मैं तो सभी नगरोटा निवासी की तरफ से भ्राता जी को सत नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि देती हूँ। यही हमारी श्रद्धांजलि है सच्ची, कि हम परिवर्तन लाएं, जीवन को परिवर्तन करें। तो ये सच्ची श्रद्धांजलि। ओम शांति शांति शांति। और आपने हमारी पूजनीय राजयोगिनी
दीदी सीमा दीदी जी जो कि नगरोटा से, उनका श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि उन्होंने अपने शुभ संदेश से दिया। मेरे साथ बने रहें।